नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत से मिल जाए। भारत के एलओपी राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े नेता और गांधी परिवार के राजकुमार ने जो मंजर भयावह करने वाला लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर यानी संसद के प्रांगण में कल दिखाया, उससे अभी तक हम लोग अंदर तक हिले हुए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे साथ साथ आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि ये सांसद हैं कि गुंडे हैं। इनको इसलिए भेजा था क्या संसद में, रायबरेली से चुन करके और वायनाड से भी चुन करके, कि गुंडे ये करें, जो फेलो पार्लियामेंटेरियन है उनके साथ मारपिटाई करें। पुरुषों के साथ इन्होंने मारपिटाई करी तो करी, लेकिन महिला सांसद को भी इन्होंने फिजिकली बहुत करीब जा करके भयभीत कर दिया, उनके साथ भी बदतमीजी कर डाली। और ये और ज्यादा चिंता का विषय है। प्रताप सारंगी जी तो बेचारे चोटिल हैं, दूसरे सांसद भी चोटिल हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नागालैंड से एक आदिवासी महिला जो पहली बार चुन करके संसद पहुंची हैं, पी कोन्याक जी, उनके साथ तो हर हद राहुल गांधी ने पार कर दी। उन्होंने कल सदन के पटल पर खड़े होकर के जो उनका भय था, आप बीती थी, वो धनखड़ साहब को सुनाई और लिखित में भी उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बोला कि मैं जब कल ये सारा तमाशा चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, तो मकर द्वार पर नीचे खड़ी थी और उसी वक्त गुस्से में राहुल गांधी मेरे करीब आए और इतने करीब आ गए कि उनकी जो फिजिकल प्रेजेंस थी उसने मुझे अनकंफर्टेबल किया। यानी ही वॉज ऑलमोस्ट दिस क्लोज। अगर आप किसी भी महिला के इतने करीब जाओगे तो कोई भी महिला अनकंफर्टेबल होगी, चाहे वो सांसद है चाहे वो सांसद नहीं है। और वो ये भी बोली कि राहुल गांधी मेरे ऊपर बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। आप सोचिए, जब आपस में मतलब पूरे संसद के अंदर मकर द्वार के आसपास में धक्का मुक्की चल रही है, नारेबाजी हो रही है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पी कोन्याक के पास जाते हैं, फिजिकली बड़ी करीब जाते हैं, उन पर चीखते चिल्लाते हैं, तो उनको क्या भाव मन में आया होगा? डर लगना स्वाभाविक है ना। और वही तमाम चीजें उन्होंने लिखित में भी दी हैं और धनखड़ जी को उन्होंने बोल करके भी बताई। और इसलिए मैं इस विषय को आप लोगों के बीच में रख रही हूं कि ये जो स्वरूप है, ये मेरी कल्पना में तो भारतवर्ष के लीडर ऑफ ऑपोजिशन का या किसी भी सांसद का कभी नहीं रहा है। ये मैंने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा था, बुरे से बुरे, कि भारत की संसद में किसी महिला के साथ एक एलओपी, एक दूसरे पार्लियामेंटेरियन ऐसी बदतमीजी करेंगे। और दुख की बात यह है कि राहुल गांधी उस कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं जिसके शीर्ष में 2 महिलाएं हैं। उस कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जिसको एक महिला चलाती है, यानी मैडम सोनिया गांधी चलाती है, और दूसरी इनकी जो महामंत्री है वो भी महिला, इनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा है। उस पार्टी के नेता राहुल गांधी दूसरी महिला के साथ बदतमीजी कर रहे हैं और यह बहुत चिंता का विषय है। आप सोचो कि अगर राहुल गांधी संसद में खड़े होकर के इतने सारे सांसदों के बीच, जहां पर तमाम लोग हैं, जहां पर मीडिया है, वहां पर पी कोन्याक जो स्वयं एक सांसद है, एक पावरफुल महिला है, उनको डरा सकते हैं, उनके साथ बदतमीजी कर सकते हैं, तो फिर अकेले में यदि कोई सांसद मिल जाए और वो इनकी विचारधारा के साथ सहमति ना रखती हो, तो उसके साथ क्या करेंगे? ये किस प्रकार का आचरण और व्यवहार करेंगे? सोचिए, आप इस चीज को सोचिए, सोच करके भी डर लगता है। और उसके बाद कोई माफी नहीं, कोई गिला शिकवा कुछ नहीं, उल्टा यहां पर भी आकर के इन्होंने वही किया जो सारंगी जी के साथ किया। बोला कि पी कोन्याक झूठ बोल रही है, अपने दूसरे सांसद को फ्रंट बना दिया और बोला कि भाई मैं भी तो उसी समय वहीं पर खड़ा था। कुछ ऐसा नहीं किया राहुल गांधी ने पी कोन्याक के साथ। कहने का मतलब ये कि प्रताप सारंगी जी झूठे, जो दूसरे सांसद हैं जो चोटिल हुए वो झूठे, पी कोन्याक झूठी, केवल राहुल गांधी सच्चे। मतलब जिनके सरों पे चोट लग गई, खून निकल गया, टांके आ गए, जो महिला डर गई, भयभीत हो गई, वो सारे के सारे झूठ। राहुल गांधी जिन पर एक खरोच नहीं आई, राहुल गांधी जो ऐसे हाथ पीछे कर करके उसके बाद घूम करके चिल्ला रहे थे संसद के प्रांगण में, वो सच्चे। मतलब ये मुझे जस्टिफिकेशन समझ ही नहीं आया हिंदुस्तान।
और इसलिए मैं बोलती हूं कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी पार्टी है। और इसलिए मैं बोलती हूं कि जब भी किसी महिला के ऊपर दुराचार व्याभिचार होता है, किसी महिला के साथ गलत होता है, और तब ये भाई बहन की जोड़ी जो पैया 3-3, 4-4 लाख का जूता पहन करके निकलने की नौटंकी नाटक करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के ऊपर, उनके दुराचार व्याभिचार के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए होता है। ये लोग महिलाओं के ऊपर वल्चर पॉलिटिक्स करते हैं। महिलाओं की अस्मिता से, उनके सम्मान से, उनके साथ यदि कहीं पर कुछ गलत होता है, उससे इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि यदि होता तो फिर कल ये संसद के प्रांगण में पी कोन्याक के साथ इस तरीके का आचरण नहीं दिखाते। और अगर हो जाता तो फिर कम से कम उनको बाद में झूठा नहीं बोलते। उस समय की जो तमाम वीडियो फुटेजेस हैं, अगर आपने देखी होंगी, आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होंगी, उसमें दिख रहा है कितने गुस्से में और कितने अग्रेशन में राहुल गांधी है। मैं राहुल गांधी हूं, मैं गांधी परिवार का लाडला हूं, राजकुमार हूं। वो गुस्सा, वो एटीट्यूड उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। मैं मकर द्वार से होकर के ही जाऊंगा, मैं तो मकर द्वार पर ही प्रोटेस्ट करूंगा, मैं क्यों कॉरिडोर से और पैसेज से जाऊं। वो गुस्सा उनके और वो एरोगेंस उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिख रही है। वो आपा इतना खो चुके थे गुस्से में और एरोगेंस में कि राहुल गांधी को पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। इसको धक्का मार रहे हैं, उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे थे वो। अब सोचने वाली बात यहां पर यह है कि क्या इस प्रकार के किसी भी व्यक्ति को इस देश के अंदर एलओपी तो छोड़ दीजिए, सांसद होने का भी अधिकार है क्या? जो गुस्से में अपने ऊपर से काबू खो दे, अपना आपा खो दे, जिस व्यक्ति को यह पता ना चले कि वो क्या कर रहा है गुस्से में, वो इस देश का सांसद हो सकता है? वो किसी संवैधानिक पद पर बैठने के लिए फिट है? ये आप लोग स्वयं तय कीजिए। इस चीज को सोचना, इसको मनन करना और इस पर डिबेट करके इस पर बात करना नितांत आवश्यक है। क्योंकि हिंदुस्तान, यह हमारा देश है, यह हमारी संसद है, आने वाला हमारा भविष्य है, हमारी आने वाली पीढ़ी का जो भविष्य है वो भी हमारे ही हाथों में है। ऐसा मंजर देखने के लिए हम यहां पर नहीं बैठे हुए। और एक महिला होने के नाते मैं बोलती हूं कि इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिस्टर राहुल गांधी को मिलनी चाहिए। महिलाओं को आपने क्या समझ के रखा हुआ है भाई, कि आप कोई भी बदतमीजी करके निकल जाओगे? ये दिखाता है कि ये इनकी इतनी पुरुष प्रधान वाली सोच है कि मैं पुरुष हूं तो मैं कुछ भी करूं। तुम सांसद बन गई तो क्या हो गया, हो तो महिला। और ये उस देश में कर रहे हैं जहां पर हम ये कहते ही नहीं है, मानते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मतलब क्या संस्कार इनको घर से मिले, मुझे तो समझ में नहीं आता है, मेरी सोच से बाहर है। बड़े भारी मन से ये वीडियो आप लोगों के बीच में रख रही हूं और निवेदन करूंगी इसको खूब शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।